हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लाया हूं नन हिंदी, यानी कि ये हिंदी बीएसईबी के लिए है। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया था, इसमें 100 क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट यहाँ पे कोशिश करेंगे 20 मिनट में हम इस वीडियो को खत्म करें। ठीक है, तो आप ना क्वेश्चन का आंसर मिला लेना और फिर याद कर लेना डियर। ठीक है, और ये ना अक्सर उर्दू वाले स्टूडेंट ही नन हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट हम जल्दी, चूँकि यहाँ पे 100 सवाल है और फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल है, चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जागा? तो आंसर होगा स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा सवाल है, पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं। पर्वतों को काट कर सड़क बनाते हुए कविता किस पंक्ति से है? तो वो है कर्मवीर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है, तीसरा बोलता है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। आंसर में आते जाना आप लोग। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर थी? गांव से ईदगाह कितनी दूर था? तो 4 का आंसर हो जाएगा 3 कोस। पांचवा सवाल है, कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? तो 5 का आंसर होगा सी, नदियां बहा देने की बात करता है। ओके, मिलाते जाना आप लोग डियर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गोविंद भगत की। सातवां सवाल है, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली खाली जगह। 7 का आंसर क्या होगा? हुंडू का जलप्रपात है ना। चारों ओर पहाड़ और जंगलों के बीच जो है प्रकृति का लीला स्थली है, वो हुंडू का जलप्रपात है। चलिए 8वां सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि किसकी मलैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी? बाप रे। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरचन की मलैया के पास। मलैया होता है जो घर के आगे जगह होता है। बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है? तो 9 का आंसर पता होगा, मोहम्मद इकबाल। आंसर सी। चलो 10वां सवाल बोलता है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी? तो किस सूरत में? शम्मा की सूरत में, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 11वां सवाल है, अशोक ने किस युद्ध में सशस्त्र त्याग दिया था? तो अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध में सशस्त्र त्याग दिया था। ओके, चलिए 12वां सवाल देखिए क्या बोलता है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? बौद्ध भिक्षु के सामने कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, है ना, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ऑप्शन ए होगा। चलिए, जब मनुष्य हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? तो जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, मतलब धुंधला। सामने का सूर्य का मतलब कि जो रोशनी है, जो जो सही बात है वो सही दिखता नहीं बल्कि बुरा दिखता है। ठीक है, 14वां सवाल है, मोको कहाँ ढूंढ है बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। ये किसके लिए उपयोग किया गया है? ये उपयोग किया गया जो मोको जो यहाँ पे है वो ईश्वर के लिए, मतलब ईश्वर ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलिए 15 सवाल है, भारत की असीमता का अभेद वाक्य कवच किसे कहा गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? 16 का आंसर देखें तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिभद्र। 17 सवाल है, दीदी की डायरी लेखक द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा? 17 का आंसर होगा सी, संकलित है। ठीक है, आंसर सी। चलिए 18 सवाल, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छिपता है? रिक्शे वाला। ऑप्शन बी। देखो डियर, सवाल जो है ना एकदम किताब के बीचों बीच से दिया हुआ है, इसलिए किताब आपके पास है तो गहन अध्ययन कीजिए उसकी। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाते हैं? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकृति के विधियों से। चलिए 20वां सवाल है, दीन बंधु निराला दरबार बराबर किसे लिखते थे? दीन बंधु निराला बराबर किसे लिखते थे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दीनों को। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? ए, दीनों को। दीन मतलब यहाँ पे गरीबी के बारे में आया है। 21वां सवाल देखो, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन खेमा ने कहा था। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो 22 का आंसर होगा क्योंकि नंगे पैर के जलन से आराम मिलता था। ओ, आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो 23वां सवाल देखते हैं, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो गुड़िया के पिता जो है ड्राइवर थे। 24 सवाल देखिए जी, जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त हुआ? तो जैनब खानम को कराटे से ब्लू बेल्ट प्राप्त हुआ। ये कराटे सीखने वाले को ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट इस तरह मिलता है। चलिए अगला सवाल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया था?
तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त क्रांति के दौरान। 26 सवाल है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत जोड़ जवल, उत जोड़ जवल, उज्ज्वल। ओके। 27 सवाल है, ठा का उच्चारण है, तो ठा जब बोलते हैं तो मूर्धा से निकाले, मूर्धा से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 28 सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। 29वां सवाल है, बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? वर्षा के फुहार पड़ने पर। 30वां सवाल है, कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ श्रम में ही सन्यासी बने? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलो 31 सवाल पढ़ते हैं, दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु के निराला के लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। 32वां सवाल है, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल कहाँ है? हमारे ऑप्शन का होगा ऑप्शन हजारीबाग में। चलो 33 सवाल है, हुंड्रू के झरना की ऊंचाई कितनी है? पता है 243 फीट। आंसर क्या होगा? ए होगा। 34 सवाल है, दीर्घ सांस ना लेहू, दुख सुख सही सही ही ना भूले, किस कविता की पंक्ति है? तो देखो कविता की पंक्ति भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी सवाल बन सकता सही। 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहारी के दोहे। 35 सवाल है, डियर देखो यहाँ पे, किसकी विदाई होने वाली थी? किसकी विदाई होने वाली थी? लेखक की छोटी बहन की। 36वां सवाल है, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है, तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा था ये बात? तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब कि पूरा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है। मझली भाभी की छोटी बहन है ना, तो तभी आप इसका आंसर दे पाए, क्योंकि इस किताब के बीचों बीच कौन सा शब्द, कौन सा लाइन कौन बोल रहा, वो भी सवाल दे दिया। सुदामा चरित्र कविता की रचयिता कौन है? लिखने वाले कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, नरोत्तम सिन्हानु, नरोत्तम दास। चलिए 38वां सवाल है, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। 39 सवाल है, मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद है? मात्रा की दृष्टि से स्वर के 3 भेद है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 40 सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द चुनिए। देखो तड़ित भी शुद्ध लिखा हुआ है और ज्येष्ठ भी शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि आंसर सी और डी होगा। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है मॉडल पेपर में। जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? जुलाई तो महीना का नाम है ना, जुलाई क्या है? एक महीना का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 41 का आंसर क्या होगा? यह व्यक्तिवाचक। चलिए पत्र शब्द का लिंग बताइए। पत्र क्या है? मेरा पत्र, क्या बोलते हैं? मेरा पत्र आ गया, पुल्लिंग है ये। मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में से जो है वो कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग है परिचारिका। क्या होगा स्त्रीलिंग? परिचारिका। चलिए 44 सवाल देखो, जो कोई सर्वनाम का उदाहरण, जो कोई, तो देखो जो कोई एक जो भी है और कोई, दो यहाँ पे सर्वनाम है, एक कोई भी सर्वनाम है, जो भी सर्वनाम बोलते हैं ना, जो वहाँ पे पढ़ रहा है मेरा भाई है, जो मतलब सर्वनाम के बारे में बोल रहे हैं, तो जो भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम, याद रखेंगे। ठीक है। 46 सवाल है, चमक शब्द का विशेषण कौन है? 46 सवाल है, चमक शब्द का विशेषण कौन है? तो आंसर क्या होगा? चमकीला। आंसर बी हो जाएगा। चलिए अनुवाद देखिए, अनुवाद शब्द में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग बोलते हैं जो पहले लगता है जी, है ना, जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग पहले कौन सा लग रहा? पहले लग रहा है यहाँ पे अनु। आंसर क्या होगा? ए। 48 सवाल है, यथा, यथा क्रम कौन सा समास है? यथा, देखो यथा जुड़ा हुआ, यथा, यथा क्या है? यथा उपसर्ग है, जिसमें उपसर्ग जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? 48 है ना, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अवयवी भाव, है ना, जिसमें उपसर्ग लगता है उसको अवयवी भाव बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के प्रधानमंत्री एक संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। 50 सवाल, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा प्रमोद। ठीक है। चलिए 50वां सवाल है, आशा शब्द का विलोम क्या होगा? आशा का हो जाएगा निराशा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 52 सवाल देखो, जल में जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं जलज। क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। 53 सवाल देखो डियर, अंक भरना, अंक भरना का मतलब होता है कि असने से लिपटा लेना, है ना। अंक भरना मतलब असने से लिपटा लेना। असने मतलब क्या होता है? प्यार मोहब्बत। 54 सवाल है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? वर्षा के लिए किसमें होता है? संप्रदान के लिए, है ना, यानी कि 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 55 सवाल देखें, 55 क्या होता है? घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, अपने आदमी को कम महत्व देना। देखते हो ना अपने घर में भैया पढ़ा रहे तो भैया को ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ, तो ऐसा होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है।
और ऐसे लोगों में देखा जाता है, बच्चों में ज़्यादा करके ये खास देखा जाता है। 56 एकाएक का संधि विच्छेद क्या है? एकाएक, तो एक जोड़ एक एकाएक। संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद है। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। फास्ट चल रहा है ना, चलिए मजा आ रहा। 50 सवाल हुआ, 10 मिनट हुआ। पाठशाला शब्द है, पाठशाला पठन पाठन के लिए वाक्य में पाठशाला क्या है? तो पाठशाला एक उपबंध, पदबंध क्या है? पदबंध हो जाएगा। 59 सवाल देखो, शुद्ध शब्द सुनिए। देखो इनमें से सबके सब अशुद्ध लिखा हुआ है, सबके सब कोई शुद्ध है ही नहीं। देखो मेरे काला बकरी, बकरी है स्त्रीलिंग, तो मेरी काली बकरी होना चाहिए, गलत हो गया। आपके घड़ी में कै बजी है, तो घड़ी क्या है? घड़ी जो है स्त्रीलिंग, तो आपकी होना चाहिए था। आपकी घड़ी में कै बजी है तो चलता कुछ, ठीक है। उसके चाचा के लड़की हुई, लड़की है ना, लड़की तो स्त्रीलिंग पता चल रहा, तो उसके चाचा की होना चाहिए, उसके चाचा की लड़की हुई है। कमरा लोगों से लबालब भरा हो, लबालब तो गिलास के अंदर पानी भरा रहता है, टंकी में पानी, लबालब का इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लबालब के जगह खचा खच रहता ना, खचा खच, तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 61 सवाल, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन 61 का सी हो जाएगा। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? तो जैसे ही नमाज खत्म होता है ईदगाह वाला, उसमें लोग जो है गले मिलते हैं। 63 सवाल है, बालगुन भगत शीर्षक पाठ में बालगुन भगत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? जिस दिन उसका बेटा मर गया था। हुंड्रू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? वो है कामता प्रसाद सिंह। चलिए 65 सवाल है, ठेस कहानी के कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो सिरचन है ना, कौन आया? सिरचन, मिलाते जाना आप लोग, ओके। अशोक के सशस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे थे? शिविर लगे थे मैदानों में। 67 सवाल है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये लिए थे? लास्ट टाइम बोलता है किताब में पढ़िएगा कि आखिर में इसके अतिरिक्त दांत बनवाने के लिए आपको 150 रुपये लगेंगे, है ना। आंसर ये होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा में के सदस्य रहे? ठीक है, तो 68 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा इसका डी, 52 से 88 तक। चलिए 69 देखते हैं। खेमा शीर्षक शब्द में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए दिए किसने पूछा था? तो आंसर इसका क्या 69 का ऑप्शन होगा सी, लेखक ने। चलिए दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या कहते हैं? तो मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त है थे। मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त मतलब अच्छा दोस्त है। राव भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कहानी के अनुवादक कौन है? कितना बार सवाल आया हुआ है। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। मतलब कि जो कहानी के जो लेखक है ना वो सब नाम एकदम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। 4-5 नंबर तो ऐसे ही आएगा। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिहनी किसे कहा गया? झांसी की रानी को कहा गया, रानी लक्ष्मीबाई को। खुशबू रचते हाथ कविता के रचनाकार कौन है? अरुण कंवल। 73 का आंसर का ऑप्शन ये हो जाएगा। 74 सवाल देखिए डियर, निंदा में ही होता प्रभात कट जाती है इस तरह रात फिर वही बात रे वही बात। किस कविता की पंक्ति है? तो ये है पीपल। कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आंखन देखी किस प्रतिष्ठा दी गई है? ठीक है, तो 75 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा सी होगा, दूसरे पद की पहली पंक्ति है। ये आपको कविता में दिया हुआ है। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए इस पंक्ति के शीर्षक कविता कौन है? 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे की दुआ। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी की किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है? 77 का आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा, कृष्ण प्रिय राधा से। चलो 78 सवाल देखो, कोष कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, वो है कर्मवीर। आप भी कर्मवीर हैं, आप भी नहीं थकेंगे। चलो अगला सवाल है, कवि शंकर शैलेंद्र की रचनाकार कौन है? कवि शंकर शैलेंद्र की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए थे? तो गए थे वो भगवान श्री कृष्ण के पास। चलो टा का उच्चारण बताओ। टा 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 बोलते हैं तो मुर्धा, ये क्या है? मुर्धा है। सरोवर सरह जुलवर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 82 का बी हो जाएगा। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड ना किया जाए? उसको वर्ण बोलते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए उसको बोलते हैं वर्ण। शुद्ध शब्द चुनना, शुद्ध, तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी जो होगा वो शुद्ध शब्द, बाकी सब तो गलत ही दिख रहा है। भारत शब्द कौन सा समास है? भारत शब्द कौन सा समास है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, व्यक्ति, सॉरी संज्ञा बोल रहा, व्यक्तिवाचक
संज्ञा बोल रहा है। संज्ञा जाति के लिंग, जाति क्या है, जाति स्त्रीलिंग है, और जात बोले तो पुल्लिंग, मेरा जात, है ना। निम्न शब्द क्या है, तद्भव है। अधिकरण की विभक्ति, अधिकरण में जो था पर में पर रहता अधिकरण में। हरि मोहन को मारता है, कारक का उदाहरण है, मोहन को मारता, कर्ता ने कर्म को, है ना। क्या आंसर सही होगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मतलब मैं यह काम खुद ही कर लूँगा। इसका सर्वनाम को उदाहरण कौन है, तो यह है आपका खुद, मतलब निजवाचक। मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल में है, तो जानते हैं वर्तमान काल, क्योंकि टाइम चल रहा, पढ़ रहा हूँ। खूब शब्द क्या है, ये देखो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर तद्भव होना चाहिए या तो देशज होना चाहिए, ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। विनाश शब्द का विसर्ग बताइए, विनाश, विसर्ग मतलब जो शुरू में लगता है, वी हो गया, आंसर का होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। पूंजनीय शब्द में प्रत्यय है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, नीय। पत्थर शब्द का विलोम है, पत्थर का विलोम, पत्थर शब्द का विशेषण है, पथरीला, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 समास का क्या अर्थ है, समास का अर्थ है संक्षेपण, संक्षेप जिसको बोलते हैं, मतलब शॉर्ट लिखो, शॉर्ट में कोई वर्ड हो। लाभ की इच्छा रखने को बोलते हैं लिप्सा, लाभ की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, लिप्सा बोलते हैं, लिप्सा। लल्लो चप्पो करना मतलब क्या होता है, लल्लो चप्पो होता है ना, क्यों उसको तुम लल्लो चप्पो कर रहे हो, क्यों उसको खुशामद कर रहे हो, लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं है। सम्मान शब्द का विलोम क्या हो, सम्मान, सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और आखिरी समास, देशभक्ति कौन सा समास है, देशभक्ति जो है तत्पुरुष समास है, क्या होगा आंसर इसका, ए होगा। तो यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बताएं कि आपको इस 100 में से कितना याद था, मैं तो बहुत ही फास्ट करा दिया हूँ। 100 क्वेश्चन मतलब कि 20 मिनट के अंदर, बोले तो 17 मिनट हो रहा। चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ लास्ट करते हैं। इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेगा, है ना। चैनल पर जुड़ जाओ जो नहीं जुड़े हो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।